लोग थोड़ा-सा हमारा बात को सुनिए, 10 मिनट आप लोग को सब कुछ बताएँगे। आपके स्तर से मतलब हम लोग को क्या मदद चाहिए, सर्वे कैसे होगा, इसमें क्या-क्या परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, सब आप लोग का जवाब का भी आधा जवाब का सवाल ज़्यादातर हम पहले ही बता देंगे कि देखिए हम लोग अभी पूरा इस महीने में दुरंधा अंचल में जैसे हम हैं और सब हल्का स्तर पे पंचायत स्तर पे अमीन लोगों को तय किया गया है। आपके दुरंधा अंचल में 15-13 अमीन हैं। ऐसे ही पूरा सिवान में इस महीने तक जन जागरूक का मतलब आप लोगों को बताया जा रहा है कि सर्वे स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको अपना क्या तैयारी कर लेना है, कैसे करेंगे, क्या परेशानी आएगी और कैसे उसको दूर किया जाएगा, किस-किस विधि से हम लोग करेंगे, कैसे पूरा डिटेल आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण इसका नाम है। आप लोग के ज़िला में सिवान ज़िला में सबसे पहले कैडेस्ट्रल सर्वे 1917-16 के आसपास यहाँ पे हुआ है। उसके बाद से कोई भी सर्वे नहीं हुआ है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में रिविजनल सर्वे हुआ, जो कैडेस्ट्रल सर्वे जिसको अंग्रेज़ों ने 1885 से लेकर के 1925 तक किया, उसी सर्वे को दोहराया। लेकिन बिहार सरकार आज भी इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई है। लेकिन उसी के बाद में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारा मौजे में, छोटा-छोटा मौजे में चकबंदी भी हुआ। तो यह सर्वे ना ही चकबंदी है, कुछ ऐसा नहीं है, ये स्पेशल सर्वे है। जो भी आपका इससे पहले देखिए कोई भी जैसे हम लोग 30 से ऊपर होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ज़मीन के बारे में जानना शुरू करते हैं और 50-60 साल होने के बाद लोग सोचता है कि चलो अब हमारा बाल बच्चा देखेगा। यहाँ 100 से 120 साल हो गया सर्वे हुआ, तो पूरा आप लोग का खतियान से लेकर के मैप सब कुछ जीर्ण तीर्ण स्थिति में है। बहुत सारा खरीद बिक्री हुआ है, बहुत सारा विवाद भी है। खतियान भी किसी बहुत सारा मौजे का कहीं अवेलेबल है नहीं। तो सर्वे हम लोग करेंगे तो इस आपका हल्के में 5 राजस्व ग्राम है, जिसका थाना नंबर अलग-अलग होता है। ज़मीन का पहचान रेवेन्यू विलेज से होता है, थाना नंबर से। उसमें सबसे छोटा गाँव का हम लोग पहले शुरू करेंगे। गाँव में जाएँगे, आपका राजस्व ग्राम में आएँगे अमीन आपके यहाँ पे, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सीमाना होगा। 3 गाँव का एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एक मशीन होगा, ईटीएस, उसी से हम लोग जाँच करेंगे आपका मुश्किल से, कि हर एक मौजे में, तीनों मौजे में 1 या 2 मुश्किल को वेरीफाई किया जाएगा। मुश्किल मतलब कि जो पुराना का सर्वे में नक्शे में होगा और अभी भी ग्राउंड पे होगा, जैसे कि कुआँ होगा या कोई चौमेड़ा तिगोड़ा होगा। बहुत लोग इसमें से जानते भी होंगे, जो ज़मीन से थोड़ा शुरू से लगे रहते होंगे। बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे ये कौन सा शब्द क्या बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 सीमाना और आपका गाँव का बाउंड्री वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। गाँव का सीमा को वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए वो सीमा वेरिफिकेशन हम लोग नक्शे में करेंगे। 2 गाँव का जब नक्शा को हम लोग रखेंगे एक जगह में, तो वहाँ देखा जाएगा कि कहीं ओवरलैप और गैप तो नहीं हो रहा है। नक्शे में क्या होता है कि आप जब 2 गाँव का 3 सीमाना को मिलाएँगे, तो क्या होगा कि कहीं-कहीं सही जाएगा, कहीं जगह पे क्या होगा कि एक दूसरे का लाइन ओवरलैप हो रहा होगा और नहीं तो कहीं पे गैप हो रहा होगा। तो वो चीज़ आपको देखिए, ज़मीन में तो ऐसा नहीं, ज़मीन तो रबड़ या कोई ऐसा नहीं है कि कहीं अरार गैप दिखेगा आपको, वो ग्राउंड पे नहीं दिखेगा, लेकिन नक्शे में होगा, जिसके चलते विवाद हो रहा होगा कि बॉर्डर वाला वो कह रहे होंगे नहीं मेरा यहाँ तक जाता है, वो कह रहे होंगे यहाँ तक जाता है। तो दखल और आपका रकबा कागज़ के अनुसार मिलाते हुए अगर कुछ ज़रूरत होगा, हम लोग जो भी नक्शे में संशोधन करेंगे, उसको लैब में उसको ठीक किया जाएगा। ये पूरे बिहार का आप लोग का मैप, अपडेट मैप बन कर के रेडी है, जिसको हम लोग ग्राउंड पे सत्यापन करेंगे। आपकी ज़मीन पे ये पूरा गाँव का सीमाना चेक होने के बाद हम लोग अमीन जाएँगे, हम लोग का टीम जाएगा। आपसे दखल जैसे-जैसे जिस प्लॉट में होगा पूछा जाएगा कि ये खेत किसका है। तो आपके स्तर से ये सबसे बड़ा काम करना है कि जो भी अगर आप किसी बटाईदार को या किसी को ज़मीन दिए होंगे, वो क्या है कि 2 आदमी के ज़मीन मालिक को उसको एक करके खा रहा होगा। तो आपका जो अपना ज़मीन है उसका आउटर लाइन रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत होगा कहीं भी तो उसको हम लोग मेजर करेंगे, नापी करेंगे या आईटीएस से या बाई मैनुअली फीता से, टिप से या चैन जरीब, कुछ भी ज़रूरत होगा उससे हम लोग नापेंगे। तो आपके स्तर से ये होगा कि पहले तो आपका अपना बटाईदार से, चाहे अपना खेत में जो नहीं जाते होंगे, देखते होंगे, देख लेना है कि आउटर लाइन हमारा है कि नहीं है। ये ज़्यादातर इस तरह का दिक्कत सीमाना पे होता है। जो 2 गाँव का सीमा होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इधर वाला भी आपका कोई बटाईदार ले लिया, इधर वाला भी ले लिया। वो अपने सहूलियत के हिसाब से वो मेड़ हटा के कुछ और खेत करके, क्यारी करके कुछ खेती कर रहा होगा। सबके साथ नहीं होगा, कुछ 1% लोगों के साथ हो सकता है। दूसरी बात इसमें ये है कि आपके स्तर से आपका जो भी पेपर होगा, आप जिस ज़मीन पे दावा करते हैं, उस ज़मीन पे आपका कोई ना कोई कागज़ साक्ष्य हक होगा, उसी के बल पे आप वहाँ पे दावा करेंगे। खड़ा है, आप जिस ज़मीन पे पैर रखते हैं, तो कोई ना कोई प्रूफ़ के एवज में जाते हैं कि नहीं मेरे पास ये दस्तावेज़ है। देखिए ज़मीन सिवान में मोस्टली मतलब 4-5 तरह का होगा यहाँ पे। एक तो आप लोग के दादा परदादा चाहे बाप-दादा जिसके नाम से भी खतियान होगा, बहुत पुराना
हो गया होगा, उसमें आप लोग सब आपसी सहमति से सभी वंशज उनके खाते होंगे। दूसरा, एक आप लोगों के पास डीड होगा केवाला, जिसको रजिस्ट्री करके अपना होगा। दूसरा, एक आपके पास भूदान का ज़मीन अब यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता, हम जहाँ थे किशनगंज से हम पोस्टिंग होकर यहाँ पे आए, ट्रांसफ़र हो गए, तो भूदान का ज़मीन होता है। एक आपको बकास का ज़मीन होगा, जो राजा महाराजा यहाँ पे देखिए, जब भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लागू हुआ तो उसके बाद से जमींदारी ये सब प्रथा खत्म हुआ। जो राजा महाराजा लोग अपने पास रखते थे कि 1000 एकड़ उस राजा का है। यहाँ भी कोई ना कोई स्टेट होंगे ना, किसी को पता है कि नहीं यहाँ के क्या नाम है स्टेट का, राजा का क्या नाम था कि ये फलना महाराज, चाहे जैसे दरभंगा महाराज होते हैं, चाहे डुमरा, नहीं कोई इधर स्टेट का नाम लोग बता रहा था है। जी जी, तो उसमें क्या है कि उनका बकास का ज़मीन होगा। कोई जैसे सीलिंग में किसी को फिर मान लीजिए कि बंदोबस्ती हुआ होगा, सेटल लैंड होगा, या किसी को वास्कित पर्चा बन रहा होगा, जो भूमिहीन होगा, जिसके पास बसने घर के लिए ज़मीन नहीं होगा, तो किसी के ज़मीन में वो घर बना के रह रहे होंगे, तो उनका वास्कित पर्चा बना होगा, जिसका रसीद वगैरह कट रहा हो। तो किसी तरह का भी आपके पास पेपर है, तो पेपर को एक DLRS करके, DLRS डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे वो है, साइट है, उस पर जाके आपको ऑनलाइन करना है। अपना प्रपत्र 2 को भर के उसमें जो भी आपके पास साक्ष्य PDF लगा करके उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपका कैंप शिविर अंचल कार्यालय दुरंदा में बना है, अपने संबंधित अमीन के पास या ऑफिस में जमा करके आप वहाँ से भी जमा कर सकते हैं। तो आप लोग का जैसा सहूलियत हो वैसा करना है। और सर्वे ट्रैकर एक ऐप है, सर्वे ट्रैकर SURVEY, सर्वे ट्रैकर आप प्ले स्टोर में अपना सब एंड्रॉयड मोबाइल में डालेंगे तो उसमें दिखाएगा यहाँ पे आपका पंचायत में कौन अमीन है, कौन कानूनगो है, कौन क्या है, इसमें सबका नाम इसमें दिखा रहा होगा। आपको किसी तरह का कोई वो है तो अपना देख लेना है। ये नहीं कि किसी ने आपके यहाँ का कोई कह दिया कि नहीं फलना अमीन है, दूसरे के गलत के आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए वो सब बनाया गया है कि इस गांव का कौन सा स्टेप में अभी ये गांव चल रहा है सर्वे में, वो सब डिटेल भी उसी में दिखाएगा आप लोगों को। तो आपके स्तर से यही चाहिए कि आप अपने कागज़ को दुरुस्त कर लीजिए। अगर आपके पास नकल नहीं है, जीरोक्स नहीं है, फोटोकॉपी, ये सब करके रखना है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसमें आपको स्वघोषणा करना है कि आपको जो भी ज़मीन पे दावा करते हैं उस ज़मीन का स्वघोषणा करना है। हम लोग उस ज़मीन का आप स्वघोषणा करेंगे, उसका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद खानापुरी पर्चा और LPM, LPC के बारे में बहुत लोग यहाँ के जानते होंगे। LPC आप लोग लोन वगैरह के लिए करवाते होंगे, लेकिन ये सर्वे में, ये सर्वे जो है ऐसे सर्वे इसलिए स्पेशल सर्वे इसका नाम क्यों है, ये पुराने के सर्वे से बिल्कुल भिन्न है। इसमें क्या है कि आप लोगों को LPM मिलेगा, हर एक लैंड पार्सल मैप मिलेगा। LPM जिसका लैंड पार्सल मैप उसका फुल फॉर्म है। उसमें क्या है कि अपना ज़मीन का ब्यौरा हर एक प्लॉट वाइज आपको नक्शा दिखाई देगा कि आपका ज़मीन किस शेप में है, चौहद्दी में क्या है, रकबा क्या है, नाम क्या है, सब। उसके साथ खानापुरी पर्चा मिलेगा। जब खानापुरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को किसी को भी आपत्ति होगा, दिक्कत होगा, तो प्रपत्र 8 में आपत्ति करेंगे। उसके बाद